मित्रों नमस्कार, प्रणाम। पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक विचारक में। आज हम बात करते हैं अनंत चतुर्दशी 2023। मित्रों, अनंत चतुर्दशी पर बन रहे हैं इस वर्ष 3 शुभ संयोग। सुख समृद्धि के लिए जाने अनंत देव की पूजा की विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के 14 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अनंत चतुर्दशी 2023 सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा ही महत्व है। इस दिन सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। मित्रों, इस वर्ष 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु साल भर कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा भक्तों को मिलता है। चलिए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। मित्रों, इस वर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर 2023 से रात 10:18 पर शुरू होगी और 28 सितंबर को सायंकाल 6:49 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर बन रहा है बेहद ही शुभ संयोग। मित्रों, साल 2023 में अनंत चतुर्दशी पर 3 बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन वृद्धि योग रहेगा, साथ ही पूरे दिन रवि योग भी बना रहेगा और दोपहर करीब 1:48 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही रहेगा। मान्यता है कि इस अद्भुत शुभ संयोग में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मित्रों, जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा की विधि क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर को साफ करें, पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, विष्णु जी के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान विष्णु को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र समर्पित करें। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र को षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य के काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी अति शुभदायी होता है। साथ ही केले के पेड़ का पूजन भी किया जाता है।
मित्रों, जानते हैं अनंत सूत्र बांधने की विधि क्या है? तो धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद माताओं को, महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। वहीं पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक सुमंत नाम के ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के जन्म के कुछ ही दिन बाद दीक्षा देवी की मृत्यु हो गई। ऋषि सुमंत को सुशीला के पालन पोषण की चिंता सताने लगी। इसलिए उन्होंने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह का फैसला लिया। जब सुशीला बड़ी हो गई तो ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि सुमंत की दूसरी पत्नी कर्कशा का स्वभाव ठीक नहीं था। उन्होंने विदाई के समय दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम चले गए, लेकिन उन्हें धन की तंगी का सामना करना पड़ा। एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं भगवान अनंत देव की पूजा कर रही हैं और हाथ में अनंत सूत्र भी बांध रही हैं। सुशीला ने उन महिलाओं से अनंत भगवान की पूजा का महत्व जाना। इसके बाद उन्होंने खुद भी विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा की और अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधा। इसके बाद 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र ऋषि कौंडिन्य के पास लेकर गई। उन्होंने कौंडिन्य को रक्षा सूत्र का महत्व बताया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसकी वजह से उन्हें जीवन में अनेक दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। तब एक विद्वान ने ऋषि से हुई गलती का एहसास कराया। कौंडिन्य ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा। इससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उन्हें जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। तो मित्रों, यह थी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और कथा का महत्व, कथा श्रवण की विधि और भगवान अनंत देव की पूजा की विधि। नमस्कार।